बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। इल्ज़ामात बेबुनियाद, तहकीकात का मुतालबा, ECP की हिदायत क्या, और शाहीन नई परवाज के लिए तैयार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर मुमलिकत को जवाब दे दिया। सदर के नाम खत में वक़ार अहमद ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वक़ार अहमद का कहना था कि सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में उनका कोई किरदार नहीं। उनका कहना था कि सदर ने आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। सदर ने बिल्स की तौसीक की, ना ही बिल्स को वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। उन्होंने मुतालबा किया कि सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर दोनों बिल से मुतालिक हक़ाइक़ से आगाह हैं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी और सीक्रेट एक्ट बिल के हवाले से सदर मुमलिकत के बयान की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। लंदन में इवन स्ट्रीट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को ज़बानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। ये मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से ये उन्होंने गलत बयानी? मैं अगर कोई समरी भिजवाता हूँ बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो मैं उसको खुद साइन करता हूँ। वहाँ पर ज़बानी कलामी तो कोई बात नहीं होती। एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? ये एक बज़ात खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनको अब याद आया। जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की, उससे पहले क्यों उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो समरी उनके पास क्यों नहीं आई जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। सदर साहब को उसका जवाब देना। लंदन सियासत का मरकज शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एवनफील्ड हाउस में मुलाकात हुई। सलमान शहबाज, हसन नवाज भी मौजूद थे। दोनों भाइयों में मुलाकात 2 घंटे जारी रही। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को पाकिस्तान की ताज़ा तरीन हालात से आगाह किया। मियाँ बरादरान ने सदर मुमलिकत के हालिया बयानात पर तफसीली मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के वतन वापसी पर शानदार इस्तक़बाल की तैयारियों पर आगाह किया। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ सितंबर के आखिरी हफ्ते में लंदन से पाकिस्तान खुसूसी तैयारी से रवाना हो सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मंजूरी से मुतालिक नया मोड़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। सदर ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी। हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश कर दी। ऐवान सदर के मुताबिक कल के वाज़े बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी। ऐवान सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में कहा कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमतों के लिए जारी हिदायत में इजाफा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक निगरां हुकूमत इलेक्शंस पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगी। निगरां हुकूमत कसीरुल फरीकी मुआहिदे या फैसले के तहत इकदाम कर सकेगी। निगरां हुकूमतें जारी मुआहिदों पर इकदाम कर सकेंगी। कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जारी मंसूबों पर इकदाम की इजाज़त होगी और निष्कारी कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत जारी मुआहिदों पर फैसले कर सकेंगी। भारतीय तरफ से नकियाल सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने LOC के नकियाल सेक्टर में शहरी आबादी को बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बनाया।
بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے مکیال سیکٹر میں ایک شہری شہید 3 خواتین زخمی. بھارتی فوج کی فائرنگ سے ضلع کوٹلی کے گاؤں اولی کے 60 سالہ رہائشی غیاث شہید ہوئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بلا اشتعال فائرنگ سے گھاس کاٹنے میں مشکل 3 خواتین زخمی ہوئی. بھارتی جارحیت دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. پاکستان اپنی سرحدوں پر امن و سکون کا خواہاں ہے. اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدام کیے جائیں. یہاں آپ کو بتائیں گے آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا. پی ٹی آئی رہنما کو جج ابوالحسنان ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا. ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کے 13 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. وکیل شعیب شاہین نے عدالت کو سیفر معاملے پر ایف آئی اے سے تعاون کرنے کی یقین دہانی کروا دی. جسمانی ریمانڈ کی بھی مخالفت کی. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا, جسے بعد میں سناتے ہوئے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. ایف آئی اے اہلکار شاہ محمود قریشی کو سخت سیکیورٹی میں جوڈیشل کمپلیکس سے لے کر روانہ ہو گئے. سائفر انتہائی حساس دستاویز تھی جس تک رسائی صرف چند افراد کو تھی. سائفر انتہائی رازداری کا متقاضی تھا. سابق سفارتکار طارق فاطمی نے لندن میں گفتگو کے دوران کہا کہ جلسہ تو دور, سائفر کو آفس سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے تھا. انڈیا نے تعلقات بہتر کرنے ہیں تو انہیں بھی سنجیدگی دکھانا ہوگی. طارق فاطمی کا نواز شریف کی واپسی یا صدر مملکت کے بیان پر جواب سے گریز. Cipher is a very sensitive and highly privileged information that is made available to only a few people, and it has to be treated with the same sensitivity that it deserves. جلسے تو بہت دور کی بات ہے, اس کو آپ کے آفس روم سے باہر جانے کی اجازت نہیں. میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میرا کوئی اس قسم کا نہیں ہے. میری جو ہے بڑی لانگ اسٹینڈنگ فیملی ریلیشن ہے میاں صاحب سے, تو میں لندن سے گزر رہا تھا تو میں آ گیا. سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس جمال مندوخیل پر مشتمل بینچ بدھ 23 اگست کو اپیلوں پر سماعت کرے گا. چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس جج ہمایوں دلاور کو بھجوا دیا تھا. سارے جڑاوالا پر بہت دکھی ہیں. یہ واقعہ معاشرے میں موجود ایک مرض کی نشاندہی کرتا ہے. دشمن کے مقاصد کو بخوبی سمجھتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا جڑاوالا میں مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کی تقریب سے خطاب. کہا کہ اقلیتی برادری ظلم کے خلاف ریاستی قوانین اور ریاست کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائے گی. کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی. انتہا پسندی کا کسی مذہب, فرقے یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں. اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. مجھے اس خبر کا پتہ لگا تو میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں, میں بڑا دکھی ہوا. یہ واقعہ ایک عمومی بیماری کی شاید نشاندہی کر رہا ہے جس سے ہمارا معاشرہ وقتاً فوقتاً گزرتا رہتا ہے. میری ذاتی رائے میں اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے نہ کسی دین سے تعلق ہے. اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے, ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے. یہ دشمن کوئی اور ہے, اس دشمن کا ہدف کوئی اور ہے, اس دشمن کے مقاصد کوئی اور ہیں, اور وہ سن لے کان کھول کے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں. جڑاوالا میں شرپسندوں کی طرف سے چرچز کو جلائے جانے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے کمال رواداری کا مظاہرہ. مساجد مسیحیوں کو عبادت کے لیے پیش کر دی. چرچ انچارج معشوق مسیح کا کہنا تھا کہ اہل حدیث مسجد کے وفد نے کہا ہے کہ جس طرح آپ چرچ میں عبادت کرتے ہیں اسی طرح مسجد میں عبادت کریں. کسی نے مسجد پر حملہ کیا تو ہم نمٹ لیں گے. اہل حدیث کے ان کا وفد ہمارے پاس آیا 2 مرتبہ. انہوں نے آ کے کہا کہ آپ یہاں عبادت نہ کریں, صبح 9 بجے آپ کے لیے مسجد کھول دی جائے گی. جس طرح آپ چرچ میں عبادت کرتے ہیں نا, اسی طرح آپ یہاں پر عبادت کریں. میں نے کہا ذرا مشورہ کر کے آ جائیں بڑوں سے, سب سے, کہ بعد میں پہلے تو چرچ پر حملہ ہوا ہے, بعد میں آپ کی مسجد پر حملہ نہ ہو جائے.
تو انہوں نے کہا وہ سب سے پوچھ کے وہ سب سے بات چیت کر کے آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ آ کے مجھے کہا ہے کہ ہم ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں سب، ہم آپ کے لیے مسجد کھولیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی جڑا والا آمد سراج الحق کا کرسچن کالونی میں جلائے گئے گھروں اور چرچ کا دورہ کیا اور جلائے گئے گھروں کی تعمیر نو کا اعلان کیا۔ سراج الحق نے اس موقع پر کہا کہ بستی کے نوجوانوں کو بلا سود قرضے دیں گے۔ جڑا والا میں ہونے والا یہ واقعہ جس کی پوری قوم نے مذمت کی ہے، ہم آپ کے اس غم اور درد میں برابر شریک ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی طرف سے ہر طرح کی تعاون مسیحی برادری کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو چرچ یہاں تباہ کیے گئے ہیں ان کے مرمت، آپ کے یتیم بچوں کی کفالت، یہاں کے لیے صاف پانی کا انتظام، بے روزگار نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضوں کا اہتمام، اور آپ کے گھروں کی دوبارہ تعمیر اور رینویشن انشاءاللہ تعالی یہ ہم کریں گے۔ ہم اس کی شدید مخالف ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی مجرم ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ ڈویژن بینچ نے پرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کے خلاف حکومتی اپیل مسترد کر دی۔ دوسری جانب سرکاری ٹھیکوں میں گھپلوں کے الزام کیس میں پرویز الہی کا 29 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے نیب کے حوالے کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے بعد بلوچستان کی 5 رکنی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے کابینہ ارکان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں پرنس احمد علی، میر جمال ریسانی، ڈاکٹر قادر بخش اور جان اچکزئی سمیت کیپٹن ریٹائرڈ زبیر جمالی اور امجد رشید شامل ہیں۔ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ یہ کہ میں ہر حالات میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا روینت و انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور رہنمائی فرمائے۔ وہ آمین۔ مبارک۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈوبکی کہتے ہیں کہ آج 5 وزراء نے حلف اٹھایا ہے، آج 13 وزراء ہوں گے اور کچھ مشیر بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن کو صاف شفاف بنائیں گے، ان کی پہلی ترجیح امن و امان ہے۔ ٹوٹل 13 یا 14 وزیر ہوں گے، باقی ہمارے ایڈوائزر ہوں گے۔ بھائی کوئی سیاسی حکومت تھوڑی ہے، یہ تو نگران حکومت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہم نے میٹنگ کی ہے، مزید میٹنگز ہوں گی، انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ کوئی کام، کوئی ٹاسک محنت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جو حالات آپ کے سامنے ہیں تو ہم اس کو بہتر کریں گے، گراؤنڈ بنائیں گے الیکشن کا، امن و امان قائم ہوگا تو بہتر طریقے سے ہم الیکشن میں ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں۔ یہ کلیئر ایک بات ہے، جو بات کرنا چاہتا ہے ہم ضرور اس سے اسٹیٹ کی پالیسی کے مطابق بات کریں گے۔ جب پہاڑوں والوں سے زبردستی تو میں جا کے بات نہیں کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جو بات کرنا چاہتے ہیں، جو واپس آنا چاہتے ہیں، ویلکم، ہم ان سے بات کریں گے۔ آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی کے سابق رہنما سمسام بخاری استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ پارٹی میں اتنے لوگوں کی شمولیت ہوگی کہ جمبو جہاز لینا پڑ جائے گا۔ دیکھیں یہ بات ضرور انہوں نے کی ہے، افسوس ہے مجھے اس بات پہ، اور 10 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں اگر نہ ایکشن ہو تو وہ پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ فارم بل جو ہے منظور ہو جائے۔ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، پنجاب کے بہت بڑے صوبے میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم کریں گے اپنی مظاہرہ طاقت کا پورے پنجاب میں اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں جائیں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ڈیٹس اناؤنس کی ہیں الیکشن کمیشن نے، یہ ضروری تھی کہ ایک نیا سینسس ہوا ہے اور جو اگلی الیکشن ہے وہ ایک نئے سینسس کی بیسس پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ الیکشن نومبر سے لیٹ ضرور ہو جائے گی، پر میرا نہیں خیال کہ یہ مارچ سے آگے جائے گی۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے 12 مارچ کو سینٹ کی الیکشن بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پارٹی میں لوگوں کی شمولیت کا نثار اس طرح کی ہو جائے گی کہ اب جہاز، وہ میرا چھوٹا سا جہاز استعمال نہیں کرنا پڑے گا، اگر جہاز استعمال کرنا پڑے گا تو جمبو لینا پڑے گا۔
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में इजलास की सदारत भी करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल और ताजरों के वफ्द से भी मुलाकात मुतवक्के है, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म मिज़ार कायद पर भी हाज़िरी देंगे। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ बर्दारी के बाद कराची का पहला दौरा है। MQM पाकिस्तान का वफ्द डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यादत में निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा, जिसमें दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। IG सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती के बाद पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। IG सिंध का ओहदा संभालने के बाद रिफत मुख्तार सेंट्रल पुलिस कराची पहुंचे और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानिब पुलिस महकमे में धड़ेबंदी के क़यास आराइयों को एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने मुस्तरद कर दिया। बोल से बातचीत में उनका कहना था कि अगर कोई सीनियर अफसर आता तो बेहतर था, लेकिन ये भी 21 ग्रेड के अफसर हैं। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, महकमे में कोई इख्तलाफ नहीं, नए IG के साथ सब काम करने को तैयार है। हमारे यहाँ रैंक तो सेम है, लेकिन उसमें जो इंटर से सीनियरिटी या ऊपर नीचे सीनियरिटी होती है उसका एक ड्यू डेकोरम होता है। जो भी अफसरान होते हैं उसका ख्याल रखते हैं और एक दूसरे को उसी तरह इज्जत देते हैं। तो बाकी पोस्टिंग जो है वो प्रिविलेज नहीं है, वो स्टेट और गवर्नमेंट का काम है, वो लगाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। धड़ाबंदी इस तरह की सियासत ये न हमारी यूनिफॉर्म फोर्स का शेवा है और न ही इसका हिस्सा है। ये बाहर की खबरें हैं जो बाहर ही रहती हैं। वी वर्क अंडर सर्टेन रूल्स और इसमें ऐसी नहीं है। वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर वन और वी वर्क अंडर द कमांड जो भी होती है। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज डकैतों ने चंद घंटों में करोड़ों रुपए लूट लिए। लुटेरों ने गुलजार हिजरी मदारिस चौक के बंगले का सफाया कर दिया। 5 करोड़ रुपए के जेवरात और 25 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। साइट एरिया में मुलजिमान ने बैंक के बाहर पंप मुलाजिम से 80 लाख रुपए लूट लिए। कराची में बढ़ते जराइम, कहाँ जाएं अवाम, कैसे बचाएं जान और माल। डकैतों ने चंद घंटों में करोड़ों रुपए लूट लिए। लुटेरों ने गुलजार हिजरी मद्रास चौक के बंगले का सफाया कर दिया। मुलजिमान ने ताले तोड़कर ग्रिल काटी। 5 करोड़ रुपए के जेवरात और 25 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। साइट एरिया में डाकुओं ने बैंक के बाहर पंप मुलाजिम को घेर लिया। शहरी गाड़ी से उतरा, 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को पीछा करते हुए देखा तो खतरा भांप गया। बैंक की तरफ दौड़ लगा दी, अंदर दाखिल होने की कोशिश की लेकिन बच ना सका। नोटिस से भरा थैला फेंक दिया। उधर गार्ड गन लोड करता रह गया। लुटेरे 80 लाख लूट कर 9-2-11 हो गए। औरंगी टाउन में पेट्रोल पंप का कैशियर डाकुओं का शिकार बन गया। मुलजिमान 30 लाख रुपए छीन कर 9-2-11 हो गए। इब्राहिम हैदरी में डाकुओं ने होटल पर बैठे 10 से ज्यादा अफराद की जेबों का सफाया कर दिया। शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर खबर देंगे आपको। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा के तशद्दुद के बाद हलाकत केस में मुलजिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीह कर दी गई। अदालत ने हवेली से बाजियाब 3 खवातीन और 4 बच्चों को वर्सा के हवाले करने का भी हुक्म दे दिया। पुलिस का इस हवाले से मुलजिमा हिना शाह का बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी इस्तदा कर दी गई। फातिमा की मौत कमसिन बच्चियों की जिंदगी बन गई। रानीपुर के उक़ूबत खाने से बाजियाब कमसिन बच्चियों को रिहाई मिल गई। असद शाह की हवेली से बाजियाब 3 खवातीन और 4 बच्चियों की अदालत में पेशी। खवातीन और बच्चियों को अदालती हुक्म पर पेश किया गया। मुलजिम असद शाह को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। ज़ेरे तफ्तीश SHO, हेड मोहर, 2 डॉक्टर्स और कंपाउंडर को पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने सफ़ाक असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीह कर दी। मक़तूला फातिमा की वालिदा ने वाज़े किया कि कुछ भी हो जाए सुलह नहीं करूंगी। धमकी दाजन तो मारींदासे हीअं कंदासे हथ कैसा था खण मां कॾहिं बि 3 माण्हू था हथ कान खणंदसि फयाज़ पीर, असद पीर, हिना बीबी कॾहिं बि कान खणंदीसान। मां फातिमा जो खून वठंदी मान। पुलिस ने मुलजिमा हिना शाह को बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा की। बाजियाब बच्चियों ने वालिदैन के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रानीपुर में पीर की हवेली से 20 साल शादीशुदा लड़की के भी लापता होने का इंकशाफ। वर्सा कुरान पाक लेकर फरियाद करते रहे। शहदादपुर में सना गरमानी नामी लड़की के वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असां चवंदा असां इंसाफ़ कयो वञे। छोकिरीअ को फातिमा इहो इन सां हीअं ज़्यादती थी, ॾाढाई थी, उन खे मारे फिटी करे असांखे बि इहो ई ख़दशो आहे त असांजी छोकिरी सां बि ईअं ई साॻियो ई सीन कयो अथनि। महिरबानी करे आला अख़्तियारनि खे अपील था कयूं त असांजी छोकिरी जी बाज़ियाबी कराई वञे। जीअं जीअरी आहे त बाज़ियाबी कराए, मोहलात बि हुनजे को
अतो पतो ॾियनि को ॿुधाइनि त काॾे कईसीं। यहाँ आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। लकी मरवत में MCA चौक के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस एहलकार जहांजेब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, भारतीय आबी जारहियत से दरियाए सतलुज में तबाहकारियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए। दीपालपुर के इलाकों में गुज़िश्ता 35 साल रिकॉर्ड टूट गया। हेड सुलेमानकी पर सैलाबी पानी 1998 के सैलाबी गेज को छू गया। सैकड़ों इलाके ज़ेरियाब, 50,000 एकड़ पर खड़ी फसलों पर पानी फिर गया। दरिया के पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के सतह में इजाफा होने लगा। हेड सुलेमानकी से 1,95,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। पाकिस्तान आर्मी और SQ 1122 की टीमें रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। 3200 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरबराह किसान बोर्ड पाकिस्तान शौकत चढ़ ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन को खुराक और अद्वियात की फौरी फराहमी का भी मुतालबा किया, जबकि उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। निगरां वफाकी हुकूमत का बिजली की फ़रोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फ़ैसला। बिजली के रेट और सब्सिडी की ज़िम्मेदारी सूबों को मुंतकिल की जाएगी। गिरह वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सूबों की मिल्कियत में देने के लिए समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के फैसले के बायस मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ को ख़त्म करने का फैसला किया गया। हैदराबाद सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध की मिल्कियत में दी जाएगी। कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलोचिस्तान की मिल्कियत में देने का फैसला। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मिल्कियत पंजाब को देने का फैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मिल्कियत पंजाब और वफाक की मुश्तरका तौर पर होगी। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KP की मिल्कियत होगी। तकसीम कार कंपनी को सूबों के हवाले करने का पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक बिजली चोरी, अदम वसूलियों के बायस कौमी ख़जाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। यहाँ आपको बताएंगे 36 इंसानी स्मगलर्स, 163 मुकदमा दर्ज, 3 इंक्वायरीज मुकम्मल की गई। यूनान कश्ती हादसे की हतमी रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्तेदारों की मालूमात पर 147 इंसानी स्मगलर्स की निशानदही हुई है। 262 लवाहिकीन के DNA सैंपल हासिल किए गए। नादरा को 82 अफराद के फिंगरप्रिंट्स का डाटा फराहम किया गया। 15 जाँबाग अफराद के फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मुतासरीन की अक्सरियत पाकिस्तान से वीज़े पर बैरून मुल्क सफ़र करके लीबिया पहुंची। लीबिया से वो मछेरों की कश्ती पर यूनान के लिए रवाना हुए। नाजरीन, मैदान में 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करें। कप्तान बाबर आजम का खिलाड़ियों को वाज़े पैगाम। PCB डिजिटल में गुफ्तगू करते हुए इनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। एशिया कप के लिए भारतीय टीम की क़यादत रोहित शर्मा करेंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में विराट कोहली, शमन गुल, शेरिया एयर, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, अश्विन कुशन, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमरा, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, KL राहुल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी टीम का हिस्सा हैं, जबकि संजू सैमसन को स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। एशिया कप का आगाज़ 30 अगस्त से हो रहा है। यहाँ आपको बताएंगे सवात में एक ऐसी बाहिम्मत खातून भी हैं जो ना सिर्फ होटल चलाती हैं बल्कि अपने लजीज और खुश जायका खानों से सयाहों की मेहमान नवाजी भी करती हैं। मज़ीद तफसीलात सवात से अली अकबर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। कहने को सिन्फ नाजुक लेकिन हौसले मजबूत, पन्नू की सोनिया ने खुद को बाएतमाद और बाहिम्मत साबित कर दिया। सवात के पुरफिजा मुकाम कलाम में तबाकुन सैलाब के बाद हिम्मत ना हारी, नए सिरे से होटल का आगाज किया। सयाहों को घर जैसा माहौल और लजीज खाने खिलाने के लिए सोनिया दिन रात मेहनत करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है और मैं अपनी पठान बहनों को ये कहना चाहूँगी कि वो भी अगर मुश्किलात से लड़ रही है, घर में बैठ के टेंशन ले रही है, तो वो भी हिम्मत करे, निकले और कोई ना कोई अपने लिए फील्ड चूज करे। सयाहों ने खवातीन के लिए इस ट्रेंड को एक बेहतर इक़दाम करार दे दिया। हमने काफ़ी लोगों से यहाँ पे आके सुना है इस होटल, इस रेस्टोरेंट के बारे में, तो इसलिए हमने कहा कि ट्राई करते हैं आके, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। जब आपने पावर्टी देनी है फीमेल्स को तो उनको इसी तरह एंगेज करेंगे ना हर बिज़नेस में, तो आप उनको अप्रिशिएट करें, उनको
ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आएँ। सयाहती मुकाम पर खातून शेफ पर मुश्तमिल होटल सूबे में दीगर खवातीन के लिए मिसाल है, जिससे खवातीन को अपने पाँव पर खड़ा होने के साथ साथ मुआशरे में उनको बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। अली अकबर मोहम्मद, बोल न्यूज़, सवात, कालाम। और नाज़रीन, बुलेटिन के अख्ताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। अदाकारा जरनिश खान की सालगिरह, हिजाब में खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दी, केक और सजावट भी शेयर करके मद्दाहों से तारीफें समेटी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज़ ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज़ की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।